हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ोरा अपने फादर को मिलने चली जाती है और वह यांचे के बारे में बता देती है। यांचे और यूहान एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और फिर कंपटीशन में चला जाता है। वहाँ पर फैंग का चचेरा भाई फैंग से फाइट करता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग का चचेरा भाई वहाँ पर से जा रहा था। तभी वह कहता है, मैं यांचे को जरूर देखूंगा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सारी चीजें यांचे भी भीड़ में से देख रहा था। उसके साथ एक बंदा भी होता है। यांचे उस बंदे से कहता है, यह फैंग यू बहुत ही नीच है, तुम इससे केयरफुल रहना। तभी वह बंदा ऊपर जाता है और कहता है, मेरा नाम यान सियो फैन है। उसकी बातें सुन के यांचे मन में सोचता है, यह लड़के का भी सरनेम फैंग है, इसका मतलब यह इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और फैंग इसे ज्यादा चोटें नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तभी वही बंदा कहता है, मतलब कि यान सियो फैन, मैं 15 साल का हूँ और मैं सेकंड लेवल ऑफ नेशन प्रोफॉन रेलम में पहुंचा हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। उसकी बातें सुन के फैंग कहता है, क्या 15 साल के और तुम अभी भी सेकंड लेवल पर ही हो? तुम्हें अपने आप पे शर्म करना चाहिए। तभी भीड़ में से यांचे कहता है, तुम उससे थोड़ा बच के रहो। तभी फैंग अपने हाथों का पंच बना के उसके मुंह के ऊपर मार देता है। उस वजह से यान सियो फैन हवा में उड़ने लगता है, वह जमीन पे गिरने ही वाला होता है। तभी यांचे आगे आके उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। फिर फैन से कहता है, क्या तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करने की जरूरत थी क्या अपने पावर का यूज करके? उसकी बातें सुन के फैंग कहता है, मैं उस कचरे यान सियो फैंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। उसकी प्रोफाउंड स्टेज बहुत ही वीक थी। जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया तब मेरे हैंड की कैलकुलेशन गलत हो गई। यह एक छोटी सी गलती है, लेकिन इस तरह के फाइट में एक दूसरे के ऊपर अटैक होते ही है और वह मेरे अटैक को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसमें उसकी गलती थी और जो बंदा इतना वीक हो उसे हमारे सेक्ट में ज्वाइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुन के यांचे को गुस्सा आ जाता है और जंप करते हुए कहता है, तुम यह कहना चाहते हो कि इस तरह की फाइट में यह लोग जो मार खा रहे हैं वह कॉमन चीज है, तो प्लीज मुझे अलाउड कर दो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके मेरे पावर का तुम्हें डेमो दिखा सकूं। ऐसे कहते हुए यांचे अरेना में पहुंच जाता है। उसे अपने सामने देख के फैंग कहता है, इसका मतलब तुम ही हो इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग। यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए और मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। अगर आपने मुझे उन 3 स्ट्राइक में इंजर नहीं किया और हरा नहीं दिया तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पर से भाग जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी मेरे सामने आए तो मैं अपने उल्टे पैर चलूंगा। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, हाँ मुझे पता है तुम इस 3 स्ट्राइक के लिए अपने फैमिली डिफेंसिव प्रोफाउंड आर्ट का यूज करने वाले हो, है ना? तभी पीछे से एक बंदा कहता है, जूनियर ब्रदर यांचे, तुम फैंग के बातों में बिल्कुल भी मत फंसना। अगर आपने इसकी कंडीशन एक्सेप्ट की तो यह बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसने अगर अपनी पूरी पावर डिफेंस में लगा दी तो उसके सेम लेवल का बंदा भी उसे डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बंदा जब डिफेंस करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा वह इनर पैलेस डिसेबल भी है। यांचे उसकी बातें सुन के कहता है, आपकी बातों से मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि वह क्या करने वाला है। इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया ब्रदर सी कोंग। और यांचे मन में सोचता है कि शायद वह सी कोंग का बेटा है। और फिर से यांचे कहता है, अगर मैंने फैंग की चुनौती एक्सेप्ट नहीं की तो दूसरे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और कहेंगे उससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। इसके लिए मैं फैंग की चुनौती जरूर एक्सेप्ट करूंगा। यांचे की बातें सुन के बाकी के लोग कहने लगते हैं, क्या यांचे फैंग के साथ बैटल करेगा? इसका मतलब खुद के पैरों पे कुराड़ी मारना हो गया। भले ही वह नेशन प्रोफाउंड रेलम के 10th लेवल पे है, फिर भी वह फैंग को कैसे हरा सकता है? तभी फैंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जब भी तुम रेडी होगे तब मेरे पे अटैक कर सकते हो। भले ही तुम्हें उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा तो भी तुम उसे ले सकते हो। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, हम दोनों में से कौन है जो कि मौत की तलाश कर रहा है? ऐसे कहते हुए यांचे अपने पावर बढ़ाने लगता है और कहता है, यह मेरा फर्स्ट मूव होगा जो कि हेरिटेक सोल। ऐसे कहते हुए वह अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। यह सब कुछ देख के फैंग पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है कि यांचे कहाँ पर है। तभी यांचे उसके पीछे चला आता है। फैंग जोर से चिल्लाता है, वो कहाँ पर गया? तभी यांचे कहता है, यह लो मेरा फर्स्ट अटैक। तभी फैंग अपना डिफेंस ऑन कर लेता है, अर्थ प्रोफाउंड बैरियर। यांचे अपना अटैक लेके उसके बैरियर के ऊपर मार देता है। उस वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है। उसके पंच के पावर के वजह से फैंग का डिफेंस बैरियर टूट जाता है और फैंग कहता है, क्या इसने एक ही स्ट्राइक में मेरा अर्थ प्रोफाउंड बैरियर को तोड़ दिया? यह बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और फैंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे अटैक में कितनी पावर है। मैं इस तरह का 3 लेयर वाला बैरियर बना सकता हूँ, तो तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? मैं भी देखता हूँ। उसकी बातें सुन के यांचे बहुत ही जोश में आ जाता है और कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और तैयार हो जाओ। मैं अब तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर मेरा दूसरा स्ट्राइक करने वाला हूँ। उसकी बात सुन के फैंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है यह इम्पॉसिबल है। वह अपने पास जो भी उसने सीखा है वह सारे चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। शायद मुझे अपने ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह अपने ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और मन में सोचता है कि यह मॉन्स्टर कहाँ पर से यहाँ आ गया। यह सारी बातें वह सोच ही रहा था, तभी यांचे उसके ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को तोड़ते हुए अपना गुस्सा फैंग के मुंह पे मार देता है। उस वजह से फैंग हवा में उड़ते हुए जाके बहुत ही दूर गिर जाता है। उसकी यह हालत देख के यांचे हंसने लगता है और कहता है क्या अभी तो मेरा सिर्फ दूसरा स्ट्राइक ही हुआ है तो तुम्हारी यह हालत हो गई। ऐसे कहते हुए यांचे अपने मुट्ठी में फिर से पावर बढ़ाने लगता है और कहता है अभी यह मेरा फाइनल अटैक है, रेडी हो जाओ। यांचे के अटैक से फैंग जीतेगा या यांचे जीतेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।